Hallelujah, praise the Lord. Welcome to this Bible study this morning devotion. My dear brother and sister, I greet you all in Jesus name. मेरे प्रियो, मेरे भाई बहन, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आज का बाइबल स्टडी हम लोग कंटिन्यू करेंगे और कुछ समय से हम देखते आ रहे हैं यीशु के पीछे चलना है या टॉपिक यीशु का अनुसरण करना है। और उसको मैंने हमेशा तो तीसरी पार्ट में हम लोग आ गए हैं और मे बी इस फोर्थ पार्ट में हम लोग आ रहे हैं। ये चीज़ आप लोग चेक कर लीजिएगा और मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारा की वर्ड्स मत्ती 10:38 में हमने नहीं देखा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहेगा तो और वो अब अपने क्रूस उठाकर आए, अगर नहीं आता है तो वो मेरे योग्य नहीं है। ये प्रभु का एक कहना है। हर एक का हम यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए क्या करना चाहिए ना। मैंने कहा था 3 तरीके लोग हैं और एक अपने भलाई के लिए परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं यीशु के पीछे, और यीशु से प्रेम करते लेकिन यीशु से क्या करते, दूर चलते हैं। यीशु के साथ चलने की जगह पर यीशु से दूर चलने वाले लोग बन जाते हैं। बीच में पाप संसार सब कुछ अंदर आ जाता है। फिर उसके बाद 3 और यीशु मसीह को क्या करते हैं, पीछे उन लोग को जबरदस्त और कंपल्सरी चलते हैं। कोई रास्ता है ही नहीं, हमें करना है। हर चीज़ अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर से मांग कर करना पड़ता है। मैंने कई बातें आपको मैंने बताया था। और दूसरे चीज़ में मैंने बोला था कि क्या कैसे करना है, यीशु के पीछे कैसे चलना है। और कैसे चलने के लिए पहले बात मैंने बताया था कि पहले क्रूस उठाकर चलना है। कौन सा क्रूस? अपना क्रूस। आपके लिए हमारे लिए एक क्रूस रखा हुआ है। इस संसार में दुख मुसीबत कष्टों को क्या करना है, आप ही करना है। अभी मैं अपने मोबाइल से मैंने अभी न्यूज़ आया, इस मोबाइल में एक पेपर कटिंग आया हुआ है। हम लोग इसमें हम लोग करेंगे इसको मैं इस समय मैं जैसे बोलूँगा उस समय दिखाएंगे भी। और एक ऐसे ही उन लोग ने एक मसीह लोग के बारे में कुछ बातें उन्होंने लिखा है। धर्मांतरण की घटनाओं से और विहिप और चिंतित नहीं बनने देंगे नए चर्च, और मसीह लोग की विरोध क्या करते हैं लोग कार्य कर रहे हैं। ये मेरे पास ये है, ये चीज़ आप उसमें देखेंगे। ये सुनने के बाद मसीह लोग के लिए एक सताव है, एक क्रूस है उनके ऊपर। इसलिए हमको तैयार रहना है हर बात के लिए, हम लोग सहने के लिए। इससे डरना नहीं है और हमारे कष्ट मुसीबत परेशानियों को झेलते हुए प्रभु की मदद से हम इस संसार को पार कर सकते हैं, प्रभु के आश्चर्य कर्मों को भी देख सकते हैं। दूसरी बात मैंने बताया था अपने आप को इनकार करना, और तीसरी बात मैंने बताया कि और एक प्रिय बालक के समान हम क्या करना कि लोग ना परमेश्वर के सामने हमको हम पीछे चलना है और प्रभु के पीछे चलना है, और परमेश्वर के लोग के साथ मिलकर क्या करना, पीछे चलना है। फिर ये भी मैंने बताया था कि और यीशु मसीह को जो पीछे चलना, ये चलने वाले के लिए क्या मिल सकता है। एक व्यक्ति यीशु मसीह के ना पीछे नहीं चल रहा है, बाइबल में मैंने बताया, और लेकिन वो आश्चर्य कर्म कर रहा है। यीशु मसीह का नाम है, दुष्ट आत्मा को भगाता है, और लेकिन यीशु मसीह के वो पीछे नहीं चल रहा है। क्या यीशु मसीह जैसे चाहते हैं वैसे नहीं चल रहा है। एक व्यक्ति नहीं चलने वाले व्यक्ति आश्चर्य कर्म कर सकता है। यीशु मसीह के पीछे चलने वाले, यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करने वाले तो आश्चर्य कर्म कर सकता है ना, लेकिन वो कर सकता क्या है, यीशु मसीह के पीछे नहीं चलता है लेकिन यीशु मसीह के नाम से सब कुछ करता है, कर सकता है। यीशु मसीह को जो नाम को लेते हैं और उनके द्वारा परमेश्वर आश्चर्य कर्म करते हैं। लेकिन जितने लोग मेरे नाम से हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु कहने वाले लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। यीशु ने यह भी कहा था कि तुम ये कुछ ना हो कि तुम कहने से मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं सब निकल रहे हैं। इसके लिए आनंदित नहीं होना है, एक ही चीज़ के लिए आनंदित होना है कि तुम्हारे नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ है, इसके लिए आनंदित होना है। अगर लिखा नहीं है, जितने भी आश्चर्य कर्म करें और वो सब कुछ बेकार है। मेरे प्रियो, इसका मतलब
कितना पवित्रता, कितना बड़ी बात है। यीशु के पीछे चलने वाले लोग इस चीज को हमेशा याद रखना जरूरी है। इसलिए यीशु के पीछे चलने वाले लोग के लिए क्या मिलेगा? आनंद जीवन मिलेगा। यीशु के लिए काम करते हैं, आश्चर्य कर्म करते हैं, लेकिन यीशु के पीछे नहीं चलते, उनको क्या मिलेगा? नरक मिलेगा। क्योंकि यीशु कहेंगे मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। यीशु कहेंगे आखिरी दिनों में, न्याय के दिनों में ये सारे लोग जाएंगे, मैं आपके लिए ये किया था, वो किया था, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था मेरा, और मेरे इतनी बड़ी संस्था था, ये गया, इतनी बड़ी कलीसिया थी, इतनी बड़ी छोटी कलीसिया थी। छोटी कलीसिया को 4 लोग हो, 40 लोग हो, 400 लोग हो, 4000 लोग हो, कोई भी हो, प्रभु के पीछे चलना है, प्रभु की इच्छाओं को पूरा करना है। कौन स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा? जो मेरे पिता मुझसे हे प्रभु कहने वाले नहीं है, मेरे पिता की इच्छा को जो पूरा करता है, उसी के अनुसार चलता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएगा। इसलिए जो यीशु के पीछे चलते हैं, मेरे विश्वासियों, आप खुश हो जाइए। आपका आनंदित जीवन आपके लिए इंतजार कर रहा है। उस राज्य में प्रवेश करने के समय ना परमेश्वर ना यीशु आकर आपको खुद स्वागत करेंगे। मेरे पिता के घर पे आकर प्रवेश करो, आओ, पिता के द्वारा आशीष पाए हुए लोग आ जाओ, स्वागत करने के लिए स्वर्ग लोग होंगे। इसलिए ये सारे कष्टों को हम लोग सहकर यीशु के पीछे चलना है। क्यों आखिरी तक? उसके बाद मैंने कहा क्यों आखिरी तक यीशु के पीछे चल नहीं पाते हैं? शुरू तो किया था आत्मिक जीवन, लेकिन आखिरी तक क्यों, अंत तक क्यों नहीं चल पाए? उसका कारण मैंने बताया, और देमास के बारे में, और वो संसार की मित्रता को प्रिय जानना। और कल के इसमें आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। दूसरा मैंने बताया था कि मनुष्य का भय, मनुष्य से डरते हैं, मुझे क्या करेगा क्या नहीं करेगा। यीशु के पीछे चलने के समय मनुष्य आकर आपको अगर ना डराता है, धमकाता है, उसे डरने की जरूरत नहीं है। यीशु जब तक मेरे साथ है, हमारे साथ है, और कौन हमारे विरोधी हो सकता है? रोमियो 8वां अध्याय में लिखा हुआ है, प्रभु आपके लिए सुरक्षा देगा, प्रभु आपका रक्षा करेगा। आप आगे बढ़िए प्रभु के लिए, और मनुष्य से डरना नहीं है। पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर है, मनुष्य को डर नहीं। मनुष्य के प्रसन्न करने के लिए हम कभी सेवा भी नहीं करना चाहिए। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए सेवा करना, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए सेवा करेंगे तो मनुष्य के नज़रों में भी से प्रभु ने आपको दया अनुग्रह मिलेगा। फिर उसके बाद और एक मन की कमी के वजह से लूत के बारे में बताया। लूत ने क्या है कि अब्राहम के साथ रहकर एक मन के साथ नहीं रहता था, कारण इसका बहुत आशीष मिल गई। जब तक इंसान नीचा रहता है गरीब हालत में, तब तक सही रहता है। अब्राहम को उस समय तक सही रहता था, आशीष मिलने के बाद उसके पकड़ना मुश्किल हो गया था। लोग उनका आपस में लड़ रहे हैं, लोग उनके चरवाहे लोग लड़ रहे हैं। क्या ये बात है? आशीष एक इतनी दूर से ले आया हुआ अपने रिश्तेदार अब्राहम से अलग कर सकता है? कोई भी संसार के चीजें, संसार के आशीषें, पैसा, धन, संपत्ति परमेश्वर के प्रेम से आपको हमको अलग नहीं कर सकता है। इसलिए पौलुस कहता कौन मसीह के प्रेम से मुझे अलग कर सकता है? दैट्स अ चैलेंजिंग ना टास्क, चैलेंजिंग वर्ड, चैलेंजिंग क्राई, चैलेंजिंग साउंड, चैलेंजिंग ना क्राई। ये चीज को एक चुनौती का एक जीवन है। आज हम देखेंगे क्यों आखिरी तक वो चल नहीं पाते हैं यीशु मसीह के पीछे। अब रूत 1 अध्याय 14 वचन पढ़ेंगे। तब वे फिर से उठी और ओर्पा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। दोबारा पढ़िए। तब वे फिर से उठी और ओर्पा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। इसको आपको थोड़ा सा मैं बताऊंगा क्या हुआ था। मैं इसको अब रूत की किताब पढ़ेंगे तो वेरी इंटरेस्टिंग है। बेतलेहम में और एक व्यक्ति रहता था, उनका नाम और एलीमेलेक, उनकी पत्नी का नाम नओमी। एलीमेलेक उनके पत्नी का नाम नओमी, और उनके 2 बेटे थे, मैक्लोन और किलियोन।
ये इन लोग परमेश्वर के लोग थे, अच्छे विश्वासी लोग थे। उन लोग न्यायों के समय उन लोग न्याय करते आ रहे थे, और उस समय बेतलेहम में अकाल पड़ गया था। अकाल पड़ने के बाद ये एलीमेलेक ने अपनी पत्नी नोमी को लेकर, दोनों बेटे को लेकर वो मोआब देश आ गया था। मोआब देश में और खाना मिल रहा था, उस जगह पर आ गए थे। बाइबल में मोआब देश के बारे में अच्छी एक रिकॉर्ड नहीं है, वो श्रापित जगह है, लेकिन वो जगह पर आ गए थे। लेकिन वो जगह पर आने के बाद सबसे बड़ी दुख की बात क्या है कि और उन लोग उसी जगह पर ही बस गए थे, वो जगह पर ही रहने लगे थे। और नोमी का और पति एलीमेलेक और अचानक उनका डेथ हो गया, वो मर गया था। मरने के बाद और उसके बाद उनके दो बेटे और मैंने बताया मैक्लोन और क्लियोन, दोनों मम्मी को माँ के साथ रहते थे। फिर उसके बाद उन लोग को जो शादी के एज जब आ गया था, उन्होंने दोनों मोआबी स्त्रियों से शादी किया था। एक नाम ओरफा, और बड़े वाले ने शादी किया था ओरफा से। दूसरा ने रूत एक नाम लड़की से शादी किया था। वो दोनों मोआबी स्त्री थे। फिर उसके बाद और एक प्रॉब्लम नोमी के घर पे आ गया था। पहले पति तो मर गया, उसके बाद वो मैक्लोन मर गया था। मैक्लोन मतलब बड़ा वाला। नोमी बहुत दुख थी, मेरे बेटा मर गया है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद और कुछ समय के बाद इन्होंने भी, क्लियोन भी मर गया था, दोनों बेटे। अब ये कंप्लीटली विधवा तो है, बच्चों को भी खो दिया है। कहाँ? मोआब देश में। मोआब देश में पति मर गया, दोनों लड़के मर गए थे। अब अपने दोनों और बहू के साथ वो जहाँ पर रहती थी। फिर उसके बाद आपको रूत का पहला अध्याय और 6वां वचन को थोड़ा पढ़िएगा, उसमें आपको एक बात सुनने के लिए मिलेगा। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि ले उन्हें भोजन वस्तु दी है, और उसके बाद उनको पता चलेगा अपने देश में अकाल खत्म हो गया है। अब इस लोग अपने लोगों के ऊपर दया किया है, अब सबको खाना मिल रहा है। ये सुनने के बाद उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। और उन्होंने एक निर्णय लिया था, और नोमी ने अपने दोनों बहू को लेकर के, मोआब स्त्रियों को लेकर क्या चले जाएंगे और बेतलेहम में जाकर वापस उस जगह पर रहेंगे, ये सोचकर प्लान करके गए। फिर 7वां वचन, अतः वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहां रहती थी निकली, और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। और उन्होंने यहूदा देश के बेतलेहम को क्या है, वापस जाने के लिए जब रास्ता पे चल रहे थे, तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा। नाओमी के अंदर एक बात आ गई दिल में, मैं सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ। ये बच्चे तो ये जगह पर गए, अपने माँ बाप के साथ रहते थे, लेकिन मैं उनको ले जाकर मैं कुछ समय के बाद मर जाऊंगी, क्या होगा इन बच्चों के लिए? ये सोचकर उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कहने लगे 8वां वचन में, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ। तुम अपने अपने बेटियों, तुम मेरे बेटे, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, ऐसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। आप देखिए, इसके रूत के अंदर सबसे बड़ी बात है कि एक अच्छी बात है, इन दोनों लड़कियों के अंदर भी, बहू के अंदर भी बहुत अच्छी बात है। और अपने पतियां मरने के बाद भी अपने सास के साथ रहती हैं। आजकल ऐसा होता है, कुछ हो गया तो सास का बहू का तो चलता ही नहीं, बनता नहीं है। सास पर प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, बहू पर प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। मरने के बाद तो ये सास ने खुद मार दिया मेरे पतियों को, ऐसे कहेंगे। और सास कहेगी मेरे बेटे को, ये न मोआब स्त्रियों ने, ये बहू ने मार दिया है इनको। लड़ाई तो शुरू होना चाहिए था, लड़ाई तो होना चाहिए था, लेकिन उस जगह पर एकता के साथ उनके साथ रहते थे।
कारण नौमी परमेश्वर से डरती थी। हमारे घर पे बहू आ रही है, आप किसी घर पे जा रहे हैं, आपके सास हैं, दोनों को बीच में सही समझ होना जरूरी है। पारिवारिक एक अन्य देश का स्त्रियां हैं, उनके सामने नौमी ने कितनी अच्छी सास के अच्छी गवाही देखी है। इन बच्चों को अपने बेटी के समान प्रेम किया था। कई सास तो शुरू में मेरे बहू जैसे कोई नहीं हो सकता है, आहा मेरे बहू जैसे सब कुछ है, तुम तो उसको लेकर घूमेंगे, सबको दिखाएंगे, ऐसे सब जगह पर। 1 महीना हो गया, कुछ महीने के बाद देख रहे हैं कहते ये बहू, आपकी बहू कैसी है? और कोई पूछेगा तो ये तो ऐसे बोलेंगे, क्या बात हो गई तेरे, क्या बताए है, ये है वो है। इधर भी देखेगी, कोई पति तो नहीं है ना, कोई बेटा तो नहीं आ रहा इधर 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 नहीं ना, वो तो कोई तो नहीं आ रहा, बेटा तो नहीं आ रहा, नहीं हम अब बोलने शुरू करेंगे। जितने घर लेके गई थी दिखाने के लिए, सबके घर पे जाके ना बहू को बुराई कर लेगी। बहू भी कम नहीं है, सांस के सामने तो उनको सांस नहीं लेती थी, सांस लेने नहीं देती थी, लेनी देती है। मैंने कई घरों पे देखा है, ओके कि क्या बोलोगे तुम, क्या करोगे, इस घर को बर्बाद करके जाओगे। क्या तुम आए तो उस घर को बनाने के लिए आए थे? बुद्धिमान सिर्फ अपने घर बनाने के लिए आए, आप बर्बाद करने के लिए तुम आए। परमेश्वर ने आपको अभी तक कुछ हुआ नहीं है। लेकिन नौमी क्या, और वो इसका रूत का एक अन्य शादी जाति लोग, अन्य देश के एक स्त्रियां, कितने एक परमेश्वर के लोग, कितने उनके अंदर एक मेल मिलाप है। नौमी अपने, ये तो मैं और एक बात बताना चाहूँगा इसमें, मुझे अब याद आ रहा है। नौमी अपने ना बहु लोग के लिए चिंता करती थी। ये बहुत हम सोचने की चीज़ है। कह रहे कि तुमको उनके बच्चे पतियाँ चले गए, तुम विधवा बनकर रहो, कभी नहीं कहा। अपने मुंह से कह रहे हैं कि वो तो चले गए, कोई बात नहीं है, अपने जीवन को बर्बाद ना करें। तुम जाकर अपने देश में वापस जाकर क्या करें, अपने शादी कर कर तुम क्या करें, और संतान के साथ अच्छी तरह रहो कहकर आशीर्वाद दिया। क्या एक बहू को, ऐसे बहू लोग को कि ऐसे घर पे इसी प्रकार ना सास आशीष दे पाएगी? अपने बेटियों से बढ़कर मानती थी। यही बात है, एक घर छोड़कर आप दूसरे घर पे आ रही हैं, उसके लिए माँ बाप को छोड़कर जब दूसरे घर के आगे सास उनके माँ की समान है, उनको माँ बाप के प्रेम को दिखाना जरूरी है। और बहू लोग भी जब जाते हैं, अगर बेटी, उन्होंने कहा बेटी के समान एक अपने गवाही के साथ ना बहुत आज्ञा पालन करते हुए क्या करना है, वो जहां पर रहना है। सुंदर परिवार इस जगह पर हम देख रहे। अब इस जगह पर ये बात है कि, और मैं क्या कहने आ रहा था, जब ये कहने के बाद फिर उसके बाद तो तुम चलो बोलो, को दोनों बोलेंगे हम नहीं जाएंगे, दोनों कह रहे थे। फिर उन्हें समझाया, मैं क्या कर सकती हूँ तुमको, तुम्हारे लिए है, मैं और एक शादी कर बच्चे अगर पैदा करके भी दे दूंगी तो वो तो तुम तो उम्रदार बन जाओगे, तुम उसके बाद क्या है कि वो बच्चा बढ़ेगा, तुमको तुम और बढ़ जाओगे उसमें, ये तो वो भी नहीं हो पाएगा। मेरे पास बच्चा जन्मने के लिए भी मेरे पास क्या है, ये नहीं है, ताकत नहीं, कुछ भी नहीं है। अब केवल आप लोग जाकर अपने परिवार देख लो कहा। तब 14 वचन देखिए, और 14 वचन देखिए, 16 का आप जाओ बोलकर जब उन्होंने ये नौमी ने कह दिया, क्या कहा था अपने दोनों बहू से, क्या कह रहे थे? तब वे फिर से उठी और ओर्पा ने तो अपनी सास को चूमा, हाँ, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। हाँ, दोबारा पढ़िए। तब वे फिर से उठी, हाँ, और ओर्पा ने तो अपनी सास को चूमा, हाँ, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। वो उठकर ओर्पा ने अपने सास को क्या है चुमा, और लेकिन रूत क्या है ना उनके साथ रही, उनको छोड़ा नहीं है। आप देखिए 15 पढ़िए। तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है,
इसलिए तू अपनी जिठानी के पीछे लौट जा। और ये मेरे बाइबल में इधर लिखा है, इसने 14 दोबारा देख ले इस वचन को। तब वे फिर से उठी, तब वे फिर से उठी, और ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। इसमें लिखा हुआ है, उन्होंने उठकर उनको चुमा, ओरपा ने, उसके बाद चली गई वो लिखा है। लेकिन रूत नहीं चली लिखा है, रूत उनके साथ ही चली। ये वर्ड लिखना चाहिए था हिंदी में, क्यों नहीं लिखा मुझे मालूम नहीं है। ओके, अब उसके बाद अगर देखेंगे तो इन्होंने आखिरी तक रूत के साथ और नओमी के साथ नहीं चलने की वजह से बहुत बड़े आशीषों को खो दिया ओरफा ने। ओरफा ने क्या खोया? Her name was forgotten. वो लोग ने उसको भूल गए थे, वो भूल गए और भुलाए गए उसको कंप्लीटली। उसके कोई भी याद नहीं किया उसके बाद, ओरफा के नाम नहीं। ये आखिर तक जाने की वजह से और बेतलेहम जाने की वजह से, यहूदा देश जाने की वजह से क्या हुआ था? बोआस मिला उनको। बोआस से आखिरी में उनके विवाह हुआ था। बोआस प्रभु यीशु मसीह के एक छाया है, उसको और उसको तुलना कर सकते हैं। मैं क्या इस बातों को मैं कहना चाहता हूं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। और सबसे एक अच्छी बात यही कि जो प्रभु यीशु के पीछे आखिरी तक चलते हैं, उनके वो आखिरी में उनके आशीषें मिलती हैं और वो उस अनंत काल के लिए और प्रभु यीशु से मुलाकात हो जाते हैं। लेकिन ओरफा क्या नहीं कर पाए। नओमी की छोड़ दी। कहने के बाद तुम जाओ, कहने के बाद तो अपने कारण, अपने भविष्य का डर था, भय था। She was worrying about her, afraid of her future. अपने भविष्य के बारे में चिंतित हो गई थी, चिंता करने लगी, डरने लगी, भय मानने लगी। अपने साज के ऊपर उनके विश्वास नहीं था। तुम जाओ कहने के बाद उनको जाना नहीं चाहिए था। बट हाउ डिड शी गो? अब इतने दिन तक प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल कर आए। आपके जीवन में आपने खो दिए, यीशु के पास आए, नवमी के बच्चे से शादी हुआ। इट वॉज ए वेरी ब्लेस्ड टाइम, इट वॉज ए वंडरफुल टाइम। अब लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, इतना आशीष 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 मिले। अब नवमी के साथ रहे और इन लोग सब अच्छे परिवार के संग रहे, लेकिन बीच में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, मौत आ गई थी। बहुत बड़ा नष्ट, बहुत बड़ा दिन। लेकिन उसमें दोनों में एक मौत आ जाए, नुकसान उठाना पड़े, वो जहां पर कुछ भी करना पड़े, नवमी के साथ में जाऊंगी, आखिरी तक यीशु के साथ में चलूंगा, आखिरी तक यीशु को नहीं छोड़ूंगा। मेरे जीवन में मृत्यु आ जाए, मेरे जीवन में मृत्यु को फेस करना पड़े, मेरे परिवार में कुछ भी हो जाए, मेरे यीशु को कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन ओरफा सिंपली चली गई थी। मेरे प्रियो, इतने समय तक यीशु के पीछे चले थे, आज क्या हो गया है? भविष्य का भय, भविष्य का डर, भविष्य की चिंता। यीशु ने कहा तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में, संपूर्ण प्रेम में भय नहीं होता है। संपूर्ण प्रेम सारे भय को दूर कर देता है। द परफेक्ट लव ऑफ गॉड casts all fear away. There is no fear in the perfect love of God. परमेश्वर के प्रेम में कोई भी क्या नहीं, डर नहीं है। क्या आपने नवमी के साथ, नवमी से इतना क्या आपको प्यार नहीं था? आपके भविष्य के, अपने जीवन को यीशु मसीह के साथ अभी तक यीशु मसीह के हाथों में पूरी तरह समर्पित नहीं किया है। आपने यीशु को ग्रहण तो किया है, अच्छी बात है।
यीशु के पीछे चले अच्छी बात है, लेकिन आपके जीवन यीशु मसीह के हाथों में नहीं है। अपने हाथों में रखकर अपने भविष्य बनाने के लिए, अपने ऐसा हर चीज करने के लिए आप कोशिश करते हो। कई लोग यीशु को मानते हैं, प्रार्थना करते, सब कुछ करते, लेकिन करेंगे पूरा अपनी मर्जी के अनुसार। शादी विवाह में अपने मर्जी, और अपने पर्सनल लाइफ में भी अपने माना मर्जी, हर चीज में अपनी मर्जी। लेकिन ये धोखा खाते हुए ये उनको मालूम है हम धोखा खा रहे हैं, मालूम है कि प्रभु की इच्छा नहीं है, येट दे आर डूइंग दैट। उनको करते रहते हैं। व्हाट इट इज, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस। ये तो बहुत समझ नहीं पा रहा ऐसे जीवन। मेरे प्रियो, प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आप यीशु के पीछे जिस दिन अपने हाथों को समर्पित कर दिया है, अपने भविष्य के लिए डरिए मत, यीशु के पीछे चलिए, आखिरी तक चलना है। मैंने आज अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, पौलुस कह रहा है तीमुथी में। मैं अपने विश्वास को रखवाली की, मैं अपने दौड़ को पूरा कर लिया है। प्रभु चाहते हैं अपने दौड़ को, विश्वास की दौड़ को पूरा करें। और एक बात हम देखेंगे, और रूत जाकर कितने आशीष, इसलिए रूत की वंश से प्रभु यीशु मसीह आए। रूत का नाम लिखा हुआ आज भी रूत के क्योंकि कोई भी भूला नहीं है, लेकिन वर्फा को भूल गया, उनके सगी बहन को भूल गई, उनका नाम उसके बाद आए नहीं। ओके, देन आप पढ़िए मत्ती 26:14। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौलकर दे दिए। आप देखिए इस जगह पर यहूदा इस्करियोती के बारे में लिखा हुआ है। यहूदा इस्करियोती क्या है? उसके बारे में जो लिखा गया कि यीशु मसीह का 12 चेले में एक चेला था, ये उनके पास पैसे के सारे लेखा जोखा सब कुछ वो ही करता रहता था। जस्ट आई वांट टू टेल यू, ये यीशु के साथ रहते हुए बहुत बड़ी गलतियां वो करता रहता था। ये गलती शुरू से कई चीजें उन्होंने ये करता रहता था, कोई नहीं जानता था कि ये क्या कर रहा है। और आखिर में छोटे छोटे गलतियां बहुत बड़ी परेशानी में लाकर उनको खड़ा कर दिया था। मैं ये कहना चाहूंगा, क्या क्या गलतियां? पैसे के विषय में जब लोग आकर, यीशु लेडी ने आकर, एक स्त्री ने आकर ये तोड़कर यीशु मसीह के पाँव में डाल दिया था, सबको नहीं बुरा नहीं लगा, ये इसको बुरा लगा। उसका हर चीज में पैसा, इसको अगर बेचेंगे तो 300 दिनार मिल सकता है, लेकिन क्यों ऐसा है? उसने क्या कर दिया कि ये 300 दिनार दे सकता है, लेकिन मुझको इतना दुख लग रहा है कि इसको इन्होंने वेस्ट कर दिया है। स्त्री ने, यूहन्ना में लिखा हुआ कि इन्होंने सारे लोग दिल में पायसन डाल दिया, जहर पिला दिया। और डालकर क्या है, उन्होंने सारे लोग ने इस चीज को, उनके दिमाग को खराब कर दिया। तो सब मिलकर कहने लगे चेले, हाँ यहूदा तुम सही कहते हो। अन्य उसके बाद शुरू हुआ, कलीसिया में भी कोई भी इंसान एक दूसरे को उत्साहित करने के लिए हमेशा रहना चाहिए। किसी के दिल में जहर डालने के लिए, जहर पिलाने के लिए, खिलाने के लिए नहीं होना चाहिए। कलीसिया के लोग हमेशा सावधानी से चलना जरूरी है। ऐसे लोगों के साथ कभी नहीं देना है। परमेश्वर के कलीसिया है, परमेश्वर स्वयं खड़ा है। परमेश्वर के कलीसिया में रहने वाले एक एक विश्वासी परमेश्वर के नाम सामने सोने चांदी के समान है। सोने से भी बढ़कर, कुंदन से भी बढ़कर उनके जीवन गए। इसलिए एक दूसरे को उत्साहित करना, समझाते रहना बहुत जरूरी है। एक दूसरे के कारण, पाप के कारण, गिरने के कारण आगर बनना नहीं चाहिए। कई लोग के लिए ठोकर के कारण बनकर रहता था। इसलिए यीशु ने कहा, अगर ये पैदा नहीं होता तो अच्छी बात है। इस कलीसिया में, यीशु मसीह के कलीसिया में नहीं आया होता तो अच्छी बात है। 12 लोग थे, 11 लोग ही रह जाता है। लेकिन भविष्यवाणी पूरी होना था।
इसके द्वारा पकड़वाए जाना था। इसीलिए प्रभु ने क्या हर चीज़ यगदास कार्य तो कुछ भी किया वो उन्हें बड़ा इस भविष्यवाणी पूरी होने के लिए सहते आ रहे थे। यीशु ने सब कुछ सका। लेकिन अब क्या है, सारे लोग यीशु मसीह के साथ हैं। ये कहाँ चला गया था? हाँ, वो जाकर या कि उधर जो प्रीस्ट है, हाई प्रीस्ट है, यीशु के विरोध सारे लोग मिलकर जो बातें कर रहे हैं, यीशु को ढूंढ रहे थे, क्रूस पर चढ़ाने के लिए योजना बना रहे थे, उनके पास जाकर उनके साथ मिल गया था। उसी जगह पर उसको कट ऑफ हो गया यीशु मसीह से पीछे चलना। उधर से यीशु मसीह के पीछे चलकर वो 30 सिक्के के लिए वो वापस इस जगह पर लौट कर आया। अब यीशु मसीह के साथ और थोड़ी दूर तक चला था और चले जाता है, और 1-2 दिन चले जाता है। उसका नाम बाइबल में लिखा रहता है, लेकिन अच्छा नाम नहीं है। इसने क्या है कि यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए इसी रुस्त पे चला जाकर और हाई प्रीस्ट और इस याजक के पास जाकर वो जो लोग यीशु के विरोध काम करते थे उनकी बातें कर कर यीशु इस जगह पर हैं, यीशु को पकड़ सकते हैं और कितना पैसा देंगे, ये बिना यीशु के लिए उन्होंने एक दाम मोल लगाकर उसने यीशु को पकड़वाया था। कारण अन्य जाति लोग के साथ संगत थी, अन्य जाति लोग के साथ संगत थी। परमेश्वर के लोग, अपने परमेश्वर के लोग, पवित्र लोग के साथ संगति करना है। अन्य जाति लोग से प्रेम करना जरूरी है, उनको प्रभु का प्रेम के बारे में बताना जरूरी है। उनके साथ संगति करने के लिए कहीं भी बाइबल में लिखा नहीं है। कई लोग कहते हैं हम उनके पास जाएंगे नहीं तो कैसे ये हो सकता है। एक बहन आकर, एक बेटी आकर कह रहे थे, पास्टर अगर अन्य जाति से शादी करेंगे तो एक आत्मा को नरक जाने से बचा कर लेकर आना इसका अर्थ ना, आने का अर्थ ना। मैंने बोला कि अब बिना शादी कर भी जाकर अभी जाकर बताओ यीशु मसीह के बारे में, अगर वो सुन लिया तो अच्छी बात है। नहीं, मैं सोच रही थी, आपसे पूछ रही हूं ना, वो क्या कर रही थी कोई नहीं मालूम था, क्या किसी को मालूम नहीं था, लेकिन वो लाग कर क्या मुझे समझाने के लिए कोशिश कर रही थी। मैंने कहा आप कुछ कर रहे हो गलत, इसलिए मुझको क्या करें, मुझसे ऐसे बातें कह रहे ना। आप जो करना करिएगा, जो करना जल्दी करिए। यहूदा इस्करियोत को कहा गया जो करना जल्दी करो, रुकना नहीं। वो फिर उसके बाद वो शादी हो गया उनको, एक अन्य जाति लोगों से शादी हो गया था उनको। विवाह होने के बाद एक बार स्कूटर में जा रही थी, मैं रास्ता पे जा रहा था अपने, जब मुझे देखा, पास्टर प्रेज़ द लॉर्ड कह रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड बेटा कैसे हो, ठीक है। मुझको विवाह हो गया, शादी हो गया ना। कहा वो जो एक लड़का था वो है ना, मैंने एक बार बताया नहीं था कि अन्य जाति लोग से शादी करने से एक आत्मा को जीतना है। हाँ, उस लड़के के बारे में तो नहीं बताया था, आप समझ नहीं पाए। मैंने पहले से मुझे मालूम था, मैं समझ गया था। परमेश्वर के लोग के अंदर परमेश्वर के आत्मा रहता है, बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है। हमको अच्छी तरह मालूम है आप गलत रास्ता पे चल रहे हो। अभी कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल अच्छा हूँ। ओके। 1 साल के बाद हजरतगंज में एक काम के लिए मैं गया हुआ था। अपने कार में जाकर उतरा एक जगह पर, एक लड़की मुझे देख कर क्या गई, एकदम बाल पूरा ऐसे खुला हुआ था। वो देखने के बाद वो जगह पर कपड़े बेच रहे थे, उसके पीछे जाकर छिप गई थी। मैं उसको देखने के बाद मैंने गाड़ी को ले जाकर थोड़ा सा आगे, मैंने कहा क्या, गाड़ी के साइड मिरर से उनको देख रहा था। दोबारा देख रहे थे। देखने के बाद फिर मैं कि थोड़ी देर का अपने आप सोचा था, मैंने गाड़ी को ले जाकर छोड़कर वो जगह पर किनारे करके मैं वापस आया। आने के समय वो मुझे देखकर एकदम छिप गई थी। मैं पास जाकर उसको जाने नहीं दिया, मैंने देख लिया, मेरे सामने आ गई थी। आने के बाद क्या बेटा क्या हुआ? तब मैंने कहा था कि उन्होंने वो कह रहे थे, मैंने जब पूछा था वो ये कह रहे थे कि वो मुझे छोड़कर चला गया था, इतना सता रहा था, इतना मारा था,
मेरे लिए उसने उसका अपना अभिलाषों को पूरा करने के लिए मुझे शादी किया था, परिवार के लिए नहीं था। अंकल, आपने उस दिन मुझे कहा था ये गलत कर रहे हो, मैं आपको समझाने लगे, लेकिन आज मेरी जिंदगी चली गई। मैं कितनी बार सोच रहे थे कि आत्महत्या कर लो, आत्महत्या कर लो। मैंने कहा था अन्य जाति लोगों के साथ संगति करने का नतीजा यही तो गए। क्यों बेटा ऐसा है? पास एक चाय की दुकान, मैं एक ले जाकर बैठा कर, क्या है बेटा? मुझे नहीं अंकल, मन नहीं लग रहा, मैं ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाऊंगे। और कह रहे थे, मैंने कहा चाय पी लो बेटा, कुछ खाया कुछ खिलाया। मेरे आंख से आंसू आए। क्यों? मेरी बेटी की जगह पर मैं रखकर मैंने देख रहा था, वो भी किसी की बेटी है। देन उसके बाद उसको लेकर उनके घर पे ले जाकर मैं छोड़ा। उस घर पे माँ बाप से बात किया मैंने। उसके बाद कोई बात नहीं है, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु को कुछ भी कहेंगे तो मैं बताऊंगा, आप लोग चर्चा आने शुरू करिए। कहकर उनको अच्छी तरह समझाकर प्रभु, फिर उसको दिल में शांति आई। उन्होंने सब मन फिराए, परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को उन्होंने समर्पित किया। उसके बाद उनके जीवन में, उस लड़की के जीवन में परिवर्तन आ गया। आज उन्होंने वो चीज छोड़ने की वजह से परमेश्वर ने ऐसे रास्ता खोला, आश्चर्य अद्भुत रीति से रास्ता खोला। आज वो अच्छी तरह रह रही है, प्रभु की सेवा कर रही है। एक बार गलती हो गई थी, कोई बात नहीं, लेकिन बार बार नहीं। आप अन्य जाति लोग के साथ संबंध ना रखें। हालेलुया, ये चीज को समझ लें। फिर उसके बाद आखिरी इस जगह पर मैं और एक बात बताऊंगा। और मत्ती 19वां अध्याय 16 से लेकर 22। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? अनंत, ये कह रहा है कि आते वक्त एक बात करना भी उसको ये मालूम नहीं था। बहुत धनवान है, धनवान के होने के बाद धनी एक इंसान के अंदर माइंड में क्या आता है, क्या बोलता है ना, वो उसको मालूम ही नहीं रहता है। वो अगर वो कह रहे हैं कि अनंत जीवन का पाने के लिए क्या भला काम करूं, इसका मतलब उसके अंदर ये था कि अनंत जीवन के लिए एक भला काम करेंगे तो, अच्छा काम करेंगे तो अनंत जीवन मिल जाएगा। देयर वाज अ रॉन्ग मोटिवेशन। अनंत जीवन पाना ये जरूरी है। बाइबल में लिखा है कि विश्वास करो, विश्वास करने वाले के लिए अनंत जीवन मिलेगा। बाइबल में लिखा है। अपने बने काम के द्वारा अनंत जीवन पाना चाहता था। यीशु ने क्या कहा मालूम है? पढ़िए। उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? और तुम मुझसे भलाई के विषय में क्यों वो पूछता रहता है? भला तो एक ही है। भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है, अगर तुम अनंत जीवन पाना चाहते तो आज्ञाओं को माना कर और परमेश्वर की लिखा हुआ सब बाइबल में लिखे हुए बातों को माना कर। ये सबके लिए है। अगर जितने लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, इस संसार में यीशु के साथ जीना चाहते हैं, स्वर्ग राज्य में पिता परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं, वारिस बनना चाहते हैं, आप परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना जरूरी है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? उन्होंने कहा कौन सी आज्ञा है? आप देखिए, उसको मालूम ही नहीं है। भला काम कर कर ही और अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं, उसको मालूम था, लेकिन कौन सा आज्ञा का पूछ रहा है। इसको आज्ञा के बारे में मालूम था, लेकिन पूछ रहा है यीशु से। यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, आप क्या करना? हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही नहीं देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, अपने पिता और अपनी माता को आदर करना, सम्मान करना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ये सब बताया उन्होंने, बताना। तब ये उसने क्या कहा? सुनने के बाद ये क्या कह रहा, देखिए। उस जवान ने उससे कहा, ये आप लिख रहा है कि ये धनवान भी था, जवान था। अब देखिए, दोनों, धनवान के पास अगर पड़ा था, जवान के पास अगर धन रहता है, वो तो अपने जवानी में उड़ाने के लिए बहुत आसान है। वो क्या कहने लगा?
इन सबको तो मैंने माना है। वो कह रहा है कि अच्छी बातें कह रहा है कि ये इन सबको तो मैंने माना है। वो कह रहा है कि मैं सब कुछ मानते आ रहा हूं। अब मुझ में किस बात की घटी है? और अब मैं सब कुछ मानते आ रहा हूं 10 आज्ञा को, लेकिन अब मुझ में क्या कमी है, किस बात की गठी है, यीशु बताइए कह रहा था। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे। वो कह रहे कि मैं सब कुछ पालन कर रहा हूं, सब कुछ पालन कर रहा हूं, ये कह रहा है, लेकिन मुझको ये मालूम नहीं था कि ये खास बात क्या है कि और वो कह रहे कि इसको भला काम करके और अच्छा काम करके पैसा खर्च करके लोगों को करने से स्वर्ग मिल जाएगा। अपने धन के ऊपर उनके अपने विश्वास था। अब मैं बताना चाहता हूं इस जगह पर कि यीशु ने उसके की पॉइंट को वो क्या चाहता है, वो उसको सिखाने के लिए यीशु ने एक वर्ड कहा था, तुम जाकर अपने संपत्ति को, पैसे को बेचकर कंगालों को दे दो, बस उसके बाद मेरे पीछे हो ले। तुझे क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में धन मिलेगा। इस धन को तुम बेच दो और उधर धन मिलेगा और तुम उसका मेरे पीछे आ सकते हो। इसने आखिरी तक यीशु के पीछे चल नहीं पाए। कारण मालूम है, उसने बाइबल में लिखा है 22वां वचन बड़ी के बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया। ये बात सुनकर उदास होकर क्या है, चला गया था, क्योंकि वह बहुत धनी था। वो बहुत धनी था, अपने धन को छोड़ना नहीं चाहता था, प्रेम करना चाहता था और ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना। लेकिन ये धन जो संसार में किसी जगह पर ही रह जाएगा, उसी के ऊपर सारे उसके मन था। जहां आपके धन का वहां आपके मन है, आपके हृदय है। वो धन ने उसको पकड़ कर रखा हुआ था, वो इसको बेचकर गरीबों को देने के लिए नहीं चाहा। कितनी बड़ी बात है। इस संसार में धन को रखकर, संपत्ति को रखकर कौन लेके जाएगा अपने साथ? एक अगर युद्ध अगर छेड़ देता है और वार शुरू हो जाएगा, युद्ध अगर शुरू हो जाएगा तो बहुत बड़े विनाश होगा। बिल्डिंग टूटेगी, लोग मरेंगे, कौन कब क्या होगा माल में, रात दिन लोग डर के मर रहेंगे, दुकानें बंद हो जाएगा, खाना नहीं मिलेगा, कुछ भी दूध नहीं मिल सकता, फैक्ट्री काम नहीं करेगा, कुछ भी नहीं, लोग वैसे ही भूखे मरेंगे। कौन आकर कौन से देश को किसको पकड़ेगा मालूम नहीं, एक दूसरे देश को नाश करके विनाश में डाल देगी। आपके धन का पैसा क्या कर सकता आपके साथ? आपके पैसा आपके साथ देगा, आपकी जान बचा पाएगा, आपको हर चीज कर पाएगा? होगा तो आप क्या कर रख सकते हैं। यीशु ने बहुत बड़ी बातें कही थी उनसे, तो अपने इस समय तुम कुछ भी लेके नहीं जा सकते हो। यही समय है प्रभु के लिए देना है, यही समय है प्रभु के सेवकाई के लिए देना है, यही समय है प्रभु के कलीसिया को बनाने के समय है देना है, यही प्रभु के सेवा को करने के समय है, यही प्रभु के खाते में खेत में क्या करने की जो ना बीज बोने के समय है, जमा करने के समय है। तब स्वर्ग में तुम्हारा धन मिलेगा। जब तक इस संसार में रहोगे तुम्हारे लिए मैं तुम्हें दूंगा, जो उसमें बहुत आशीष होगी और उधर भी तुम्हारा धन मिलेगा। और लेकिन ये जवान दुखित होकर, और वो धनी था और उसके बाद यीशु के पीछे चल नहीं पाया। यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले, लेकिन वो इधर मुड़कर चले गया था। ये जगह पर एक खास बात मैं बताऊं, बाइबल में जितने लोग यीशु मसीह के पास आए थे, दुखित होकर आए थे, खुश होकर वापस गए थे आशीष प्राप्त कर कर। केवल यही व्यक्ति खुशी से आकर दुखित होकर वापस गया। He came with happiness but went with a sorrowful heart. What a tragedy. ये क्या कहेंगे? हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह के पीछे क्यों चल नहीं पाए? आखिरी तक चलना जरूरी है। आपने जिस दिन अपने कलीसिया में, कलीसिया के लिए
प्रभु आखिरी तक विश्वास योग्य बनकर रहना, प्रभु के राज्य के लिए आखिरी तक विश्वास योग्य बनकर रहना, आपके आत्मिक जीवन में प्रभु के सामने आखिरी तक विश्वास बनकर रहना। कल उस कलीसिया को लेने के लिए तो प्रभु यीशु आ रहे हैं जल्दी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान प्रभु, इस समय के लिए धन्यवाद देता हूं। आपके हाथों में आपके लोग को सौंपते हैं, आपके पीछे चलने के लिए जिनको प्रभु अनुग्रह कर, सारे लोगों को, हम सबको अनुग्रह कर। आप जैसा महान कोई है ही नहीं। यीशु के नाम सबसे बड़ा ऊंचा नाम है। आपके अनुसरण करके हम लोग उस राज्य में पहुंचने के लिए अनुग्रह कर। आपके लोग आपके द्वारा चुने हुए लोग हैं, विश्वास लोग आप सबसे प्रेम करते हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं। आपको ना छोड़े, वो आप उनको ना छोड़े। धन्यवाद, यीशु का नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।